स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमने इस किताब को पढ़ा, एकाग्र मन की शक्ति। तो इसका कुछ टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो अभ्यास के नियम के बारे में बात कर रहा है। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि आज के समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कुछ काम नहीं है, मन फोकस्ड नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के समय में लोग मन से उतर के, यानी अपने मन पे काम ना करके, लोग बाहर की दुनिया में चीज़ों को ढूंढने लगे हैं। तो उन्हें स्वतः ही नहीं पता होता कि हम क्या हैं, हम वास्तव में क्या चाहते हैं। तो इसके बारे में ये टॉपिक जो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो चलिए हम पढ़ते हैं। थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो क्या कह रहा है कि जब अभ्यास की बात आती है, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं एकाग्रता की, एकाग्र मन की, किसी काम को करते कैसे हैं, ठीक है, तब जाके हम उसमें बहुत बेस्ट दे पाते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, जब अभ्यास की बात आती है तो दो बातें अनिवार्य हो जाती हैं: उचित प्रकार से अभ्यास करना और निरंतरता। आप किसी चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आप उसमें उतने ही बेहतर होते जाएंगे। अगर आप बुरी तकनीक का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप बुरी तकनीक में ही महारत पालेंगे। मेरे गुरु ने एक बार एक प्रसंग सुनाया था जिसमें सही कार्य के अभ्यास पर बल दिया गया था। जब वे किशोर थे तो सैन फ्रांसिस्को ने बैले के प्रमुख नर्तक थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्हें तब तक प्रदर्शन नहीं करने दिया गया था जब तक उन्होंने एक ऐसा संचालन विकसित नहीं किया जो उसके नृत्य के विकास में सहायक नहीं था। जब आप सही तरह से किसी चीज का अभ्यास करना सीख लेते हैं तो निरंतरता ही कुंजी होती है। यदि मैं एक औसत पियानो खिलाड़ी बनना चाहता तो शायद सप्ताह में एकाध बार कुछ मिनटों तक अभ्यास कर पाता। मतलब कह रहा है कि यदि एक ऐसे नॉर्मल अगर खिलाड़ी वो पियानो खिलाड़ी बनना चाहते थे तो कुछ थोड़ा बहुत, जैसे एक आम आदमी करते हैं कि कुछ लोग करते हैं कि थोड़ा बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छे रिजल्ट का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन पियानो खिलाड़ी बनना चाहता तो शायद दिन पर दिन, महीने दर महीने, रोज 5 घंटे अभ्यास करना पड़ता। तब मैं 6 महीने के बाद बेहतर पियानो बजाने लगता, 1 साल बाद और अच्छा पियानो वादक बनता। 2 या 3 साल के अभ्यास के बाद मेरा काम वाकई निखर जाता। पियानो के अभ्यास की निरंतरता ने ही मुझे मनचाहे नतीजे पाने की मदद की। मतलब अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नेम फेम सब कुछ कमाएं, तो उसके लिए उनको पेशेंस की रखने की बहुत ज़्यादा, जो अपनी कंसिस्टेंसी है काम की और पेशेंस, यही दो चीज़ें होती है जो हमारे जो सफलता की जो कुंजी होती है। वही आपके जीवन को, आपने पूरा जीवन क्या किया आई डोंट नो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो, जो भी बनना चाह रहे हो, उसमें आपको वक्त देना पड़ेगा। हर दिन का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो भी देना होगा, प्लस आपको इसमें सालों 1 2 3 4 साल भी लगाने पड़ेंगे। तब उसके बाद की जो बाकी कितनी बड़ी जो आपका जीवन है, जो जैसा आप चाहते हैं उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यही नियम पुस्तक में दिए गए नियमों पर भी लागू होता है कि सही तरीके से अभ्यास करना और निरंतरता बनाए रखना, ये दोनों जरूरी है। और मुझे आज भी याद है, क्लाइंट ने बताया था कि मैंने उसे जो साधन थी सिखाए थे। ठीक है, इसके बाद की कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, तो अगर जो समझना चाह रहे हैं, जो वाकई में दिल से किसी काम को करना चाहते हैं, जो शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं, तो उनको शायद ये बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हाँ सच में भाई किसी चीज़ को समझने में या जानने में समय लगता है, तो उसके लिए यह बात लागू होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी बताया गया था कि अगर आप नकारात्मक कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते जो आपके विकास के अनुकूल नहीं है, तो आप इन नकारात्मक कार्य को करने में निपुण हो जाएंगे। अगर आप सकारात्मक कार्य करते तो ऐसे सकारात्मक कार्य जो आपके विकास के अनुकूल हो, तो आप इन सकारात्मक कार्यों को करने में निपुण हो जाएंगे। ठीक है, बात वही है कि हम
अपनी ऊर्जा, अपनी दिशा जिस जगह पर हम देते हैं वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप सकारात्मक कार्य कर रहे हो या नकारात्मक, बस आपकी दिशा और आपकी एनर्जी जिस फ्लो में जा रही है वही चीज़ें बढ़ेंगी जीवन में। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये टॉपिक कैसा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।